हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के विषय में। जिसमें देखिए बच्चों की जो पात्रता संबंधी निर्देश रहते हैं वो ये रहते हैं कि बच्चा जो है कक्षा 5 में अध्ययनरत हो। दूसरी कंडीशन होती है बच्चों उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो उसकी आयु के बारे में देखिए जो साइट पर लिखा हुआ है, बच्चे की आयु 10 से 12 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। सभी लोगों को ये इस समय बड़ी उत्सुकता है कि फॉर्म कब तक आने की संभावना है, तो मैंने साइट पर चेक की थी। अभी तक कोई ऑथेंटिक जानकारी साइट पर उपलब्ध नहीं, लेकिन संभावित जो तिथि है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि फॉर्म आने की संभावना नवंबर माह के अंत तक, यानी इस माह के लास्ट तक आपको फॉर्म मिल जाएंगे और आप अपने बच्चों के फॉर्म भरवा दीजिएगा। और आपको 1 महीने का समय रहेगा, 1 महीने के अंदर आप सारे फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। दिसंबर के लास्ट तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास लगभग 1 महीने का समय रहेगा। आज मैं इस वीडियो में पात्रता की शर्तें ये और इससे संबंधित जो नवोदय में पाठ्यक्रम पूछा जाता है उससे संबंधित डिस्कस करने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान से बने रहिएगा और इस वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, जिससे आप अपने सारे कंटेंट नोट भी करते चलें और उसको आगे की तैयारी में भी सहायता जिससे मिल सके। अब देखते हैं कि हमारे इस पाठ्यक्रम में बच्चों को तैयारी क्या क्या करनी है और मुझे आप लोगों को क्या क्या पढ़ाना है। देखिए पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित किया गया बच्चों। देखिए पहला खंड है मानसिक योग्यता परीक्षण। इसका मतलब है यहाँ पर आपको रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा जो खंड है वो है अंकगणितीय परीक्षण। इस टॉपिक पर आपको अंकगणित के सवाल मिलेंगे और यहाँ पर भाषा संबंधी यानी हिंदी से संबंधित कुछ पैराग्राफ दिए होंगे, उस पर आधारित सवाल होंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे और इससे संबंधित पूरी डिटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों रीजनिंग में क्या क्या पूछे जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे 10 टॉपिक हैं रीजनिंग के और 10 टॉपिक में कौन कौन से कितने कितने प्रश्न कौन कौन से साल में पूछे गए, ये इसका एनालिटिकल ट्रेंड है। तो पहला टॉपिक का नाम है असंगत को अलग करना। तो देखिए इस असंगत को अलग करना एक चैप्टर है। इसमें 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, तो यहाँ पे देखिए लगातार 4-4 क्वेश्चन आए हैं बाद में, यानी सबसे पहले 5 आते थे, यहाँ पे भी 5 आते थे, बाद में इन्होंने 4-4 कर दिए। इसी प्रकार देखिए ये आकृति चित्र मिलान, ये भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4-4-4, 5-5-5। तो और दूसरा इसके बाद तीसरा है पैटर्न को पूरा करना, फिर आकृति श्रृंखला पूर्ति, सादृश्यता, ज्यामितीय आकृति पूर्ति, दर्पण प्रतिबिंब, पंच होल पैटर्न, स्थान दृश्यावलोकन, छिपी हुई आकृति। अब यहाँ पर जो इसका एनालिटिकल व्यू है जरा ध्यान दीजिएगा। 2022 की परीक्षा में इन 10 चैप्टर से लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी 40 क्वेश्चन आए हैं। यहाँ 2020 में भी 40 क्वेश्चन आए हैं और 2019 में भी 40 क्वेश्चन आए हैं। तो आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आप मान के चलिए 40 क्वेश्चन की मैं तैयारी करनी है, जो मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कराऊंगा। टॉपिक वाइज टॉपिक लेते हुए चलेंगे, लेकिन शर्त यही है बच्चों कि आप मेरा जो भी कंटेंट मैं डालूँ उसको प्रतिदिन आप देखें, रिवाइज करें। परीक्षा भी लगभग मार्च या अप्रैल में होने वाली है। हमारे पास अभी मतलब भर का समय है। अभी से आप लोग यदि कंटिन्यू लग जाएंगे तो निश्चित रूप से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। बच्चों अब देखते हैं कि हमारे अंकगणितीय परीक्षण में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे। देखिए पहला चैप्टर दिया हुआ है संख्या एवं संख्या पद्धति। तो संख्या एवं संख्या पद्धति पे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इसी प्रकार देखिए आगे पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, तो इसमें जो है 1 से 5 प्रश्न मिलेंगे आपको। इसके बाद देखिए भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूल संक्रियाएं, इस पे आपको 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे परीक्षा में। इसी तरीके से गुणनखंड, गुणज और उनके गुण पर आधारित 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद देखिए ये चैप्टर है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। इसमें आपको 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे। वर्ग, वर्गमूल तथा घन और घनमूल, इसमें जो है 1 से लेकर 4 प्रश्नों तक आपको मिल सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद देखिए दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, तो इस पे 1 प्रश्न मिलेगा। यहाँ पर मापन के अनुप्रयोग, इसमें 1 से लेकर 2 प्रश्न मिलेंगे।
व्यंजकों का सन एवं सरलीकरण। तो यहाँ पर भी आपको 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे। इसी तरीके से देखिए बच्चों, औसत में 1 से लेकर 3 प्रश्न मिलेंगे, प्रति सप्ताह और उसके अनुप्रयोग में 1 से लेकर 3 प्रश्न मिलेंगे, लाभ और हानि में 1 से लेकर 4 प्रश्न मिलेंगे, साधारण ब्याज 1 से लेकर 2 प्रश्न, अनुपात और समानुपात में 1 से लेकर 2 प्रश्न, कार्य और समय 1 से लेकर 2 प्रश्न, चाल, समय और दूरी इसमें भी 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन में आपको 2 से लेकर 3 प्रश्न, पैटर्न में 1 से लेकर 3 और आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन 1 से लेकर 2। अंक गणित का सिलेबस देखने के बाद आप सब समझ गए होंगे कि जिन बच्चों ने अपना मैथ्स कक्षा 2 से कायदे से पढ़ा है तो उनको ये सारे टॉपिक लगभग अच्छे से तैयार भी होंगे, या जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है, बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप लगातार लगे रहिए कंटिन्यू, तो ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं। अगली चीज़ डिस्कस करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है, मेरा ये वीडियो 2 ही लोग देख रहे हैं, या तो हमारे बेसिक शिक्षा परिवार के शिक्षक साथी लोग या हमारे बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं, तो आप 5 सेकंड के लिए वीडियो को रोक दीजिएगा। अगर जिन साथियों ने या जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले केवल 1 सेकंड में आपको बटन दबाना है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो जो मैंने इससे पहले बताया है वो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक पे ज़रूर पुश कीजिए, और जो बच्चे अभी आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे तो उनको ये शेयर कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से। अगर आप मेरे शिक्षक साथी आप मेरा सहयोग करते रहेंगे तो इसी तरीके से हम आपके साथ लगे रहेंगे, और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बच्चों को सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बस मेरा सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाषा संबंधी परीक्षण में देखिए बच्चों, केवल अपठित गद्यांश पूछा जाएगा जिसमें आपके 20 प्रश्न आएंगे। अपठित गद्यांश के अंतर्गत ही आपको विलोम शब्द मिलेंगे, पर्यायवाची मिलेंगे, शब्दार्थ मिलेंगे और विशेषण मिलेंगे। 2022 की परीक्षा में पर्यायवाची के 4 प्रश्न पूछे गए थे, शब्दार्थ का 1 प्रश्न आया था और विशेषण का भी 1 प्रश्न आया था। तो इस तरह से आज हमने नवोदय के पाठ्यक्रम को जाना, क्या क्या हमें आएगा, क्या क्या हमें तैयार करना है, कैसे हमें आगे पढ़ाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय बच्चों।